6 सितंबर 2006 को टाइम्स नाउ चैनल पर सडनली एक सेंसेशनल वीडियो टेलीकास्ट हुआ। उस वीडियो में एक आदमी बेहोशी की हालत में शरद पवार, छगन भुजबल और रोशन बेग जैसे पावरफुल पॉलिटिशियंस का नाम बुदबुदा रहा था। टीवी स्क्रीन पर जैसे ही वो नाम गूंजे, पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि ये नाम लेने वाला शख्स कोई कॉमन आदमी नहीं, बल्कि इंडिया बिगेस्ट स्टैम्प पेपर स्कैम का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी था। ये नाम उसने नार्को टेस्ट के दौरान दिए थे और इन नेताओं पर स्कैम में शामिल होने का इल्जाम लगाया था। उसने फेक डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए थे, जैसे कोर्ट फी स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, फॉरेन बिल्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रॉपर्टी अग्रीमेंट्स, मैरिज अग्रीमेंट्स और शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स तक। यानी देश का हर लीगल पेपर इस जाल का हिस्सा बन सकता था। और जब तक गवर्नमेंट को होश आया, तब तक वो 30,000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम कर चुका था। इस वजह से वो किंग पिन ऑफ स्टैम्प पेपर स्कैम के नाम से जाना गया। उसने इंडियन गवर्नमेंट को इतना मजबूर कर दिया कि जहां भी उसके फेक स्टैम्प्स लगे थे, उन्हें लीगल मानना पड़ा, वरना थाउजेंड्स ऑफ मैरिजेस, करोड़ों की लैंड रजिस्ट्रीज, बिजनेस अग्रीमेंट्स और इंश्योरेंस डील्स सब इलीगल हो जाते। उसने न सिर्फ करोड़ों के फेक स्टैम्प्स बेचे, बल्कि जुडिशरी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और कैबिनेट मिनिस्टर्स तक को अपने फ्रॉड में फंसा लिया। जब उसका अरेस्ट हुआ तो मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स से लेके बिग मिनिस्टर्स तक सवालों के घेरे में आ गए। बात इतनी बड़ी कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम छगन भुजबल को रिजाइन करना पड़ा। तो आइए जानते हैं तेलगी स्कैम की पूरी कहानी। कैसे एक फ्रूट सेलर अब्दुल करीम तेलगी ने 30,000 करोड़ का घोटाला करके पूरे इंडियन लीगल सिस्टम को हिला दिया। अब्दुल करीम तेलगी मल्टी 1000 करोड़ स्टैम्प पेपर स्कैम का किंग पिन। उसके नार्को टेप में उसने शरद पवार और महाराष्ट्र के दूसरे पॉलिटिशियंस का नाम लिया। उसने इंडियन गवर्नमेंट से 30,000 करोड़ लूट लिए। एक सिंपल लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए फल बेचता था, वही आगे चलकर इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम का मास्टरमाइंड बन गया। तेलगी ने अपने इल्जाम को स्वीकार किया और उसे कन्विक्टेड कर दिया गया। उसे 30 साल की सजा और 202 करोड़ का भारी फाइन लगा दिया गया। अब्दुल करीम लाड साहब तेलगी का जन्म 29 जुलाई 1961 को कर्नाटका के खनापुर में एक लोकल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके फादर लाड साहब तेलगी इंडियन रेलवेज में क्लास 4 एम्प्लॉय थे। नौकरी स्टेबल थी, लेकिन सैलरी इतनी कम कि घर मुश्किल से चलता था। फैमिली पालने की टेंशन और प्रॉपर खाना ना मिलने से वो बीमारियों का शिकार हुए और जल्द ही उनकी डेथ हो गई। तब तेलगी छोटा था और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी उस पर आ गई। इसीलिए उसने घर चलाने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचना शुरू किया। इस मुश्किल टाइम में भी तेलगी ने स्टडीज नहीं छोड़ी। उसने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की और 1984 में बेलगांव के गोगटे कॉलेज से कॉमर्स से बीकॉम किया। ग्रेजुएशन के बाद तेलगी ने ड्रीम्स परस्यू करने के लिए मुंबई की तरफ रुख किया। वहाँ उसने एमएस फिलिटिक्स कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब की, जहाँ मंथली सैलरी सिर्फ 3800 थी। वो हमेशा ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता था, इसीलिए कंपनी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता और जल्दी फायर हो गया। फिर कोलाबा में किशन गेस्ट हाउस में होटल मैनेजर की जॉब की, करीबन 2.5 साल के लिए। वहाँ उसकी नज़र गेस्ट हाउस ओनर यूसुफ उस्माइल की साली शाहिदा बेगम पर पड़ी और कुछ मीटिंग्स के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद होटल जॉब छोटी लगती थी, तो वो सऊदी अरेबिया गया अपनी किस्मत आजमाने। वहाँ 7 साल जॉब की और देखा कि इंडिया से लोग गल्फ जॉब्स के लिए आते हैं, लेकिन बहुत से फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं। यहाँ से उसे एक आइडिया आया और मुंबई वापस आकर अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स नाम की मैन पावर कंसल्टिंग कंपनी स्टार्ट की। ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोगों को गल्फ भेजती थी। इससे उसने करोड़ों कमाए, लेकिन कुछ लोग पकड़े गए, कंप्लेंट्स हुई और दिसंबर 1993 में मुंबई पुलिस ने उसको इमिग्रेशन एक्ट के अंडर अरेस्ट किया। ये जेल ही वो जगह थी जहां उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदली, क्योंकि वहां उसकी मुलाकात राम रतन सोनी से हुई, जो उसको स्टैम्प पेपर फ्रॉड का आइडिया देने वाला था। तेलगी की सेल में ही राम रतन सोनी भी बंद था, जो स्टॉक ब्रोकर था और ओल्ड शेयर ट्रांसफर स्कैम्स रिसाइकिल करके बेचने के केस में जेल में था। दोनों फ्रॉडस्टर्स थे, तो जल्दी दोस्त बन गए। सोनी ने तेलगी को बताया कि स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का मोस्ट निग्लेक्टेड डिपार्टमेंट है, चेकिंग नेग्लिजिबल है, लूप होल से अरबों की चोरी पॉसिबल है। 1994 में जेल से बाहर आने के बाद तेलगी ने सोनी के साथ फेक स्टैम्प्स शुरू किए। यूज स्टैम्प्स कलेक्ट करके
इंक मिटाकर नए जैसे बेचने लगे। कुछ टाइम ठीक चला, लेकिन तेलगी को ज्यादा चाहिए था। उसने पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाए। अनिल गोटे से मिला, जो महाराष्ट्र पार्टी के लीडर से कनेक्टेड था। तब शरद पवार सीएम थे, विलासराव देशमुख रेवेन्यू मिनिस्टर। गोटे की रिकमेंडेशन पर मार्च 1994 में तेलगी ने ऑफिशियल स्टैंप वेंडिंग लाइसेंस हासिल किया। लाइसेंस मिलने के बाद मुंबई के मिंट रोड पर ऑफिस खोला। 1 साल तक सोनी के साथ काम किया, फिर पार्टनरशिप टूटी 1995 में। अकेले होने पर एक सॉलिसिटर फर्म ने उस पर फ्रॉड केस किया। लाइसेंस कैंसिल हुआ, जेल हुई, लेकिन बेल ले ली HIV और डायबिटीज क्लेम करके। फिर तेलगी ने डिसाइड किया फेक स्टैम्प्स बनाने के बजाय खुद प्रिंट करेगा। स्टैम्प सिर्फ नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में प्रिंट होते थे। तेलगी ने नोटिस किया कि स्क्रैप मशीन्स ऑक्शन में बेची जाती हैं। उसने करप्ट ऑफिशियल से साठगांठ की। अच्छी मशीन्स को खराब दिखाकर उसकी फेक कंपनीज को बेची गई। उसने ओरिजिनल इंक और प्लेट्स भी हासिल किए। 1996 में मुद्रा ऑफसेट प्रिंटर स्टार्ट की। दिन में वेडिंग कार्ड्स, रात में फेक स्टैम्प्स, 10 से 1000 रुपए तक के। अलग स्टेट्स में वेंडिंग फर्म्स खोली, कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, सबको बेचा। पुलिस को पैसा खिलाया, केसेस हुए लेकिन एक्शन नहीं। तेलगी की सबसे ज्यादा मदद नासिक प्रेस के डेप्यूटी मैनेजर गंगा प्रकाश ने की, जो मशीन्स, टेक्निकल नॉलेज दिया और 5 कोलीग्स और 3 RPF ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया। इससे नेटवर्क 18 स्टेट्स, 72 सिटीज में फैला। 300+ MBA ग्रेजुएट्स हायर किए गए, जो फेक स्टैम्प्स डिस्काउंट पर बेचते थे। वेंडर्स को 20 to 30% डिस्काउंट मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके सेल करता था। 10 अप्रैल 1997 को बेंगलुरु पुलिस ने 3 लाख के फेक स्टैम्प्स पकड़े, लेकिन तेलगी के ब्रदर को पैसा लेके छोड़ दिया गया। लेटर ऑन CBI ने उस इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया। तेलगी नासिक प्रेस से ज्यादा स्टैम्प्स बेच रहा था। ईयर 2000 में टर्निंग पॉइंट आया। तेलगी को बार डांसिंग पसंद थी। 31 दिसंबर 2000 को पुखराज बार में डांसर तरन्नुम पर 84 लाख उड़ा दिए। न्यूज बन गई। पहले ही बेंगलुरु में 9 करोड़ फेक स्टैम्प्स पकड़े गए थे। अगस्त 2001 में और अरेस्ट हुए। पूछताछ में तेलगी का नाम आया तो बेंगलुरु पुलिस आई। तेलगी अजमेर भागा। वहां नवंबर 2001 में अजमेर शरीफ दरगाह पर प्रे करते हुए पकड़ा गया। जून 2002 में पुणे पुलिस ने 2300 करोड़ फेक स्टैम्प्स एक्सपोज किए। मुंबई रेड में राम जेठामलानी का लेटर मिला यशवंत सिन्हा को, गंगा प्रकाश के प्रमोशन के लिए, अनिल गोटे के थ्रू। तेलगी पर मर्डर केस भी हुआ। एम्प्लॉय क्रिस्टोफर भाटी को मारा। मुंबई क्राइम ब्रांच के दिलीप कामत ने कस्टडी ली, लेकिन पैसे खाकर लग्जरी फ्लैट में रखा। एडिशनल कमिश्नर SM मुशर्रफ ने करप्शन अक्यूज किया पुणे कमिश्नर RS शर्मा पर। नवंबर 2002 में मुंबई SIT बनी, DIG सुबोध जायसवाल के अंडर। जनवरी 2003 रेड में तेलगी को लग्जरी में पाया। जायसवाल रिपोर्ट ने शर्मा और दूसरे लोगों को गिल्टी पाया। NDTV ने रिपोर्ट लीक की 14 अप्रैल 2003। अन्ना हजारे ने PIL फाइल की जून 2003। अनिल गोटे अरेस्ट 29 जून 2003। आंध्र के MLA कृष्णा यादव भी अरेस्ट हुए। RS शर्मा रिटायर होने के अगले दिन अरेस्ट हुए। दिलीप कामत का लेटर ने भुजपाल को इन्वॉल्व किया। उन्होंने 23 दिसंबर 2003 को रिजाइन कर दिया। 2004 में CBI को केस मिला। 2003 नार्को टेस्ट में तेलगी ने पवार, भुजपाल, रोशन बेग का नाम लिया। 2000 करोड़ ब्राइब दी, लेकिन सितंबर 2006 में टाइम्स नाउ पर लीक हुई CD। CBI ने एविडेंस नहीं पाया। तेलगी ने डिनाई किया। 2007 में कर्नाटका कोर्ट ने 30 साल जेल और 202 करोड़ फाइन लगाया और स्टेट्स में भी 5 से 10 साल एक्स्ट्रा। 2017 में विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलुरु में डेथ हुई 56 की उम्र में। 2018 में नासिक कोर्ट ने तेलगी और 7 अदर्स को एक्विट किया लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। उसने जो प्रॉपर्टीज खरीदी थी CBI को सब नहीं मिली। गवर्नमेंट ने फेक स्टैम्प्स लीगल डिक्लेयर किए टू अवॉइड केओस। इस स्कैम के बाद स्टैंपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। आज तेलगी नहीं है, लेकिन केस में इन्वॉल्व बहुत सारे लोग आज भी फ्री घूम रहे हैं।